चलो बच्चों भाई देखते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। ठीक है। और लेक्चर नंबर 5 मैंने करा दिया था पहले से। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट करा दिया था। जो बचे हुए बेटा आज की क्लास में सिर्फ 3 क्वेश्चन कराने हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। कई बार बोर्ड एग्जाम में आए भी हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो बेटा इन क्वेश्चनों की सेम डेज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करोगे। देखो, ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर कहने को तो बहुत ही आसान भी है। ठीक है। उनके लिए जिनने जिन बंदों ने फॉर्मूले अच्छे से याद कर रखे हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले अच्छे से याद हैं तो इसका मतलब तुम्हारे लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत ही ईजी है। ठीक है। अगर फॉर्मूले अच्छे से याद नहीं है तो वो टफ हो सकता है फिर। ठीक है। तो आज की क्लास में जो 3 क्वेश्चन होने हैं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो उसकी कई बार प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी। ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है, टाइप नंबर 5 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर थर्ड है। क्लियर? क्या दिया हुआ है? टेन थीटा दिया हुआ है अपॉन में। ठीक है। 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमें क्या प्रूफ करना है बेटा। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? LHS लेना है। ठीक है। LHS लेकर इसको स्प्लिट कर देना, तोड़ देना। किसको? टेन और कॉट को तोड़ना है। ठीक है। और तोड़ के एलसीएम लेके उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो इसको तोड़ेंगे, साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है। उसके नीचे 1 माइनस, इसको भी तोड़ दो, कॉस थीटा। ठीक है। कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है। इसके नीचे 1 लगा लो, प्लस का साइन लो, इसको तोड़ेंगे, कॉस थीटा। ठीक है। कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। नीचे क्या है? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है। नीचे 1 लगा लो इसमें, इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला टर्म्स ऐसे रखा जाएगा। साइन थीटा अपॉन में क्या? कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस ऊपर का टर्म ऐसे रखो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है। अब क्या करना है? नीचे वाला टर्म्स को रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन लो, यहाँ पर भी सेम वही कर दो। कॉस थीटा तो ऐसे ही रहेगा मेरे पास, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। अब क्या करना बेटा? यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये ऊपर तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है। नीचे क्या बन जाएगा? यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। क्लियर? अब क्या करना है बेटा? यहाँ से साइन को कॉमन लेना है। क्या करना है? साइन को कॉमन लेना है। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा। ठीक है। और प्लस का क्या हो जाएगा? यहाँ पर नीचे सेम ऐसे रखो, कॉस थीटा आ जाएगा और
कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, साइन को कॉमन लेंगे। साइन जब कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा ऐसे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा और माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो इसको। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से इस ये दोनों कॉलम कैसे सेम हो गए, इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लिया। ठीक है, इसके अंदर जो बच गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करना है बेटा, इसका फिर से एलसीएम लेना है। ठीक है, जब एलसीएम इसका लेंगे तो ये 1 अपॉन ये तो ऐसे ही रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो साइन क्यूब और माइनस का कॉस क्यूब। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, उस आइडेंटिटी को लगाएंगे यहाँ पर 1 अपॉन, ठीक है, साइन थीटा ऐसे रहेगा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा ऐसे रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा ब्रैकेट। ठीक है, इस वाले को ब्रैकेट के अंदर डाल दो। यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसके थोड़ा यहाँ पे ले देता हूँ नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा। उसके बाद नीचे क्या रहेगा पूरे में कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ से देखो ये वाला कॉलम तो ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, एक बार इसके नीचे रखना 1 के नीचे, एक बार इसके। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा और यहाँ पर प्लस का 1। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक बार सेक थीटा बन जाएगा और ये कोसेक थीटा बन जाएगा और प्लस का 1। ये प्रूव करना था। ठीक है, ये हमें क्या प्रूव करना था। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो, हमें क्या दिया हुआ tan थीटा दिया हुआ cot थीटा दिया हुआ। जितना ज़्यादा कोशिश करो इसको स्प्लिट कर दो, तोड़ दो, तोड़ के उसके बाद सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो tan को cot को कन्वर्ट कर दिया मैंने किस में, साइन और कॉस में। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर 1 दिख रहा है तुम्हें वहाँ पर 1 नीचे लगाकर इसका क्या एलसीएम ले लो। ठीक है, जहाँ पर 1 दिख रहा है 1 नीचे लगाकर इसका क्या एलसीएम ले लो। यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया अपनी तरफ से, इसमें 1 लगा दिया। ठीक है, फिर इसका एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा। इसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा रख दो इसको। ठीक है, तो नीचे वाला टर्म ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर वाला टर्म्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर बन जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों का बेस देखो, यहाँ पर क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बट यहाँ पर क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन का डिफरेंस है। यहाँ पर कॉस माइनस का है, यहाँ पर साइन माइनस का है। तो इसको एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे साइन को कॉमन लेंगे। ठीक है, एक जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे साइन को कॉमन लेंगे। यहाँ से जब मैंने साइन कॉमन लिया तो ये वाला जो प्लस था, ये वाला जो प्लस का साइन था, ये कन्वर्ट हो गया हमारा किसमें माइनस में। किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। जब ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये दोनों कॉलम देखो एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है, ये दोनों कॉलम कैसे एक जैसे दिख रहे हैं। अब इन दोनों कॉलम को इसमें से क्या करेंगे, एक को कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू है, याद रखना न्यूमिनेटर की वैल्यू में आता तो ऊपर नॉर्मल मल्टीप्लाई करके रखा जाता है। जब डिनोमिनेटर में कॉमन लिया जाएगा तो ऊपर 1 रखा जाता है हमेशा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को मैंने कॉमन लिया तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अंदर क्या बच गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर देखो
साइन स्क्वायर के नीचे कॉस दिया हुआ है और कॉस स्क्वायर के नीचे साइन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फिर से क्या करना, अगेन एलसीएम लेना, फिर से क्या, अगेन एलसीएम लेना। एलसीएम लेकर फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा फिर साइन क्यूब बन जाएगा, कॉस क्यूब बन जाएगा, ठीक है। और नीचे साइन थीटा मल्टीप्लाई में कॉस थीटा, ठीक है। ये टर्म्स नीचे क्या डिनोमिनेटर बन जाएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला वो क्या होता है, ठीक है, जगह नहीं बेटा, वैसी वर्बली बता देता हूँ। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट, ठीक, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और ए बी। दोबारा देख लो, सुन लो, इसमें हमेशा साइन अपोजिट चलता है। यहाँ पर क्या है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब है, तो उस वाली कंडीशन में ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, माइनस में क्या हो जाता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ठीक है। प्लस वाले में तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, और माइनस वाले में प्लस रहता है, ये याद रखना, ठीक है। तो उस वाले फॉर्मूले में मैंने यहाँ पर लगाया है, तो यहाँ पर क्या है, ये ए और बी हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और ए बी एक साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पर जगह नहीं थी, उसको इसलिए थोड़ा नीचे लिख दिया मैंने, और उसके बाद डिनोमिनेटर सेम ऐसे लिख दिया। अब ये दोनों कॉलम देखो, पूरा क्या टर्म, ये पूरा टर्म जो है मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों कॉलम कैसे सेम दिख रहे हैं, इन दोनों को कैंसिल कर दो, ये दोनों कट जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 को रखेंगे, उसके बाद इसके साथ में जो मल्टीप्लाई में साइन थीटा कॉस थीटा ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सेपरेट करना है, इस तरीके से लिखेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, 1 के नीचे सारा टर्म्स आएगा और फिर एक बार इसके नीचे जाएगा, तो जब इसके नीचे जाएगा तो ये सारे टर्म्स दोनों कैसे मल्टीप्लाई में, तो ये कट के 1 आ जाएगा। यहाँ पर इसके नीचे क्या करेंगे, एक बार कॉस के नीचे 1 अपॉन कॉस रखेंगे, एक बार साइन अपॉन कॉस रखेंगे, सॉरी 1 अपॉन साइन रखेंगे, तो यहाँ पर ये कॉस जो होता है क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा, और साइन होता है वो क्या बन जाएगा, कोसेक बन जाएगा। बस हमें यही प्रूव करना है इसमें, ठीक है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है रेशनलाइज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैंने ये 4 करा दिया था कल की क्लास में, ठीक है। अब जो होना है क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, 5 का 5 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का 5, क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, कॉस ए दिया हुआ है, कॉस ए दिया हुआ है, और माइनस साइन ए दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है, और प्लस 1 दिया हुआ है। अपोन में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर कॉस ए आ जाएगा, प्लस साइन ए आ जाएगा, और माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, हमें प्रूफ करना है बेटा कोसेक ए, ठीक है। क्या करना है, कोसेक ए, कोसेक ए, ठीक है, और कॉट ए, कॉट ए, क्लियर। अब देखो इसमें यूजिंग आइडेंटिटी लिखी हुई है, ठीक है। क्या लिखा बेटा, आइडेंटिटी का इसमें इस्तेमाल करना है। अब आइडेंटिटी का इस्तेमाल जो करना है, इसमें इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा उसके जैसा। यहाँ पर क्या दिया हुआ, कोसेक दिया हुआ है, कॉट दिया हुआ है, बट यहाँ का जो पूरा टर्म्स दिया हुआ है साइन कॉस में दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे कॉस, कोसेक और कॉट में। किसमें कन्वर्ट करना है, कोसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है। और कोसेक और कॉट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन, ठीक है, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। साइन ए एंगल से क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर देखो LHS लिखेंगे, सबसे पहले LHS लिखेंगे, और कॉस ए ऐसे लिखा जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस का 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1, क्लियर। यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय साइन ए, न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉस ए ऐसे रहेगा,
कॉस ए अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, ठीक, माइनस साइन ए अपॉन में साइन हो जाएगा, साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद ये तो न्यूमरेटर का हो गया, डिनोमिनेटर में सेम ऐसे दो कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है, प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए, ठीक है, साइन ए, और यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस साइन ए। क्लियर। अब ये क्या बन जाएगा, ये तो कॉट बन जाएगा, कॉट ए माइनस 1 और प्लस का कोसेक, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा नीचे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्लियर। अब क्या करना है बेटा, इन दोनों को एक साथ कर लो, कॉट ए ऐसे रहेगा, प्लस का कोसेक भी ऐसे रहेगा, माइनस का 1 हो जाएगा, नीचे सेम ऐसे लिख दो, कॉट ए माइनस प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, 1 की जगह पर क्या रखना है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, ब्रैकेट में लेके रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉट ए ऐसे रखा जाएगा, प्लस का कोसेक भी ऐसे रखा जाएगा, माइनस अपनी जगह रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट। ठीक है, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पर माइनस का साइन लगा दो, ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक, नीचे डिनोमिनेटर ऐसे रख दो। डिनोमिनेटर में क्या ऐसे रखना है, डिनोमिनेटर क्या है मेरे पास, कॉट ए बचा है, प्लस का 1 बचा हुआ, माइनस का कोसेक बचा हुआ है। ठीक है, अब यहां से क्या करना है बेटा, देखो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, बहुत ज्यादा फेमस फॉर्मूला है। ठीक है, काफी बार यूज भी हो चुका है ये। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक है, उसी वाले फॉर्मूले का इसमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूले में ये तो ऐसे रहेगा, कॉट ए माइनस प्लस का क्या रहेगा, कोसेक ए रहेगा। ठीक है, माइनस का बाहर ही ऐसे रहेगा, इसको क्या लिखा जाएगा, कोसेक ए, और प्लस का रख दो एक बारी, कॉट ए। ठीक है, जगह कम है तो थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट बना के, कोसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, अपॉन में क्या रहेगा, नीचे ही ऐसे रहेगा, नीचे क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। क्लियर। अब यहां से बेटा देखो कॉमन आ रहा है कुछ, क्या प्लस वाला जो टर्म्स है वो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉट ए प्लस कोसेक है, और यहाँ पर भी क्या है, कॉट कोसेक है और प्लस प्लस भी, यानी यहाँ कोसेक प्लस भी है और कॉट प्लस भी, यहाँ पे सेम वही कंडीशन है। तो इसको कॉमन ले लो बाहर, तो इसको कॉमन लेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए ब्रैकेट, यहाँ पर क्या 1 बचेगा, माइनस का साइन अपनी जगह रहेगा, इसे ब्रैकेट ले लो, कोसेक ए, ठीक है, माइनस का कॉट ए ब्रैकेट बंद। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा, कॉट ए प्लस 1 और माइनस का कोसेक ए। अब क्या करना है बेटा, इस वाले माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देना, इस वाले माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, ब्रैकेट ले लो, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, नीचे इसको ऐसे लिखा जाएगा, कॉट ए प्लस 1 और कोसेक ए। अब थोड़ा सा ध्यान दो बेटा,
नीचे वाला टर्म्स और ऊपर वाला टर्म्स दोनों एक जैसे आ रहे हैं, नीचे वाला टर्म्स और ऊपर वाला टर्म्स दोनों एक जैसे आ रहे हैं। तो इन दोनों को देखो, यहाँ पर कॉट प्लस का है, कॉट प्लस का है, वन प्लस का है, वन प्लस का है, कोसेक माइनस का है, कोसेक माइनस का है, दोनों ऊपर का और नीचे का सेम एक जैसा हो गया। तो इसको और इसको काट दो, ठीक है। अब इसको इसलिए कट गया, हमारे पास क्या बच गया, कॉट ए बच गया और प्लस कोसेक ए बच गया। ये फाइनल इसका आंसर है। हमें क्या ये प्रूव करना था, तो उसमें आगे पीछे दिया उससे कोई मैटर नहीं करता, दोनों टर्म्स कैसे प्लस में है, आगे पीछे कर लेना उससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। मैटर कब करता है, जब एक टर्म्स माइनस में आ जाता, उस वाले कंडीशन में फिर थोड़ा मैटर कर जाता कि भाई साइन कॉमन लेना पड़ता फिर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, रेशनलाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी क्या रेशनलाइज करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, 6 पार्ट है इसका। अंडर रूट दिया हुआ है, अंडर रूट क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है बेटा सेक ए प्लस टेन ए, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, एलएचएस लिखेंगे, एलएचएस लिखेंगे, ठीक है। अंडर रूट क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, ठीक है। इसका क्या करना है, रेशनलाइज, 9th क्लास में पढ़ा होगा, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई की जाती है, ठीक है। वैल्यू सेम हो रहती है तो साइन चेंज हो जाता है, वैल्यू सेम रहेगी साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। देखो रूट के अंदर रख के ही रेशनलाइज करना है, रूट से बाहर नहीं जाना, ठीक है। तो इसमें रेशनलाइज करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों कॉलम कैसे एक जैसे हो गए ब्रैकेट, ठीक है। तो ये जब एक जैसे हो गए तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में क्या बन जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसके जगह पे क्या करना है, देखो इस वाले से इसको रूट को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। जब रूट को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस साइन ए, ठीक है, साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट से ये खत्म हो जाएगा, मेरे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया यहाँ से क्या, 1 प्लस साइन ए बच गया अपॉन में क्या बच गया बेटा, कॉस ए। इसको सेपरेट कर लेंगे, 1 अपॉन कॉस को ऐसे ही रखा जाएगा प्लस साइन अपॉन कॉस ऐसे रखा जाएगा, क्लियर। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, टेन हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। बस हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। हमें क्या ये प्रूव करना था बस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसी का एक और है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो इसमें भी क्या करना है, कॉमन लेना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा प्रूव करना है इज इक्वल टू टेन थीटा। ये हमें क्या करना है बेटा, प्रूव करना है, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर हमारा क्या है, इसका 7th है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 7, ठीक है। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है, ठीक है, माइनस
2 साइन क्यूब थीटा दिया हुआ है, अपॉन में नीचे क्या दिया हुआ है 2 कॉस क्यूब थीटा दिया हुआ है, माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है। ठीक है, प्रूव करना हमें टेन थीटा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना बस। सबसे पहले क्या करेंगे, सेम वही तरीका LHS लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर से साइन को कॉमन ले लो, नीचे से कॉस को कॉमन ले लो, तो ऊपर से साइन थीटा एक कॉमन आ जाएगा और नीचे से कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और नीचे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पर 1 इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 होता है। जहाँ पर 1 है वहाँ पर उस फॉर्मूले को रख दो, तो ये वाला टर्म्स तो ऐसे लिखा जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर साइन ऐसे लिखा जाए, माइनस का ऐसे लगाया जाएगा, ब्रैकेट लेके वैल्यू को पुट करना है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो ऐसे रखा जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट। देखो दो 2 साइन में से एक साइन को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा और माइनस का एक साइन स्क्वायर थीटा बचेगा अपॉन में इस वाले माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दो ब्रैकेट के, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रहेगा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर लो। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा को माइनस कर देंगे, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, एक प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। इसको साइन थीटा ऐसे चलता रहेगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा इसमें, यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा। ये दोनों कॉलम कैसे एक जैसे हो गए, कट जाएंगे। यहाँ क्या बच गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये क्या होता है बेटा, ये होता है टेन थीटा। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। क्लियर। अब इसमें 3 क्वेश्चन और बचे हुए, 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है बेटा, ये खुद ट्राई करना। इसमें क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन होगा इसमें। ठीक है, 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, दोनों में क्या लगाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, उसके बाद आइडेंटिटी पुट करनी है। ठीक है, आइडेंटिटी की वीडियो मैंने पहले बना दी है। ठीक है, अगर याद ना हो तो एनसीईआरटी में से फॉर्मूले देख लेने, और अगर याद हो जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को खुद करना, जब ना हो तो मैं कल की क्लास में कराऊंगा इसे। बाकी एक क्वेश्चन और है, ये 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको भी मैं कल की क्लास में कराता हूँ। ठीक है बेटा, बाकी इन क्वेश्चनों की बेटा सेम डेज प्रैक्टिस करनी है। सेम डेज का मतलब है जैसे लेक्चर देखा उसको उतार लेना कॉपी में। ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस करनी कई बार, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जो भी है सब खेल प्रैक्टिस का है बेटा, तो इसलिए प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं कल।